आज के लेक्चर में हम लोग जो एल्किल हैलाइड जो पढ़ रहे हैं, एल्किल हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि हम लोग पिछले लेक्चर में उसका जो नोमेनक्लेचर, उसका क्लासिफिकेशन और कार्बन हेलोजन बॉन्ड का जो कि नेचर होगा जो पोलर, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई किए। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, एल्किल हैलाइड हो या बेंजील का हैलाइड, इसको बनाने के लिए क्या करना होगा। तो पहला होगा एल्कोहल से बनाते हैं, फ्रॉम एल्कोहल। इसका प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल से तुमको अगर बनाना हो तो इसका जो कि हेलोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन हैलाइड से अगर हम लोग रिएक्शन कराएं, हाइड्रोजन हैलाइड से अगर अल्कोहल का, तो उसके द्वारा भी क्या हो सकता है तुमको एल्कोहल की द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX विथ एल्कोहल मतलब ROH गिव्स एल्किल हैलाइड। इसमें जहां तक है एरिल हैलाइड, बेंजीन में अगर OH रहेगा तो उसको नहीं बना सकते हैं इससे, क्योंकि उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो ये जो R ग्रुप हो सकता है सिर्फ एल्किल ग्रुप हो सकता है, R यहाँ पे एल्किल ग्रुप होगा। मतलब कि अगर तुमको चाहें तो ROH लिख सकते हैं और प्लस HCl अगर देंगे, अगर HCl देंगे तो इसमें एक तुमको ल्यूकास रिएजेंट डालना पड़ेगा, एनहाइड्रस ZnCl2 डालना पड़ता है, एनहाइड्रस ZnCl2। इसको ल्यूकास रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या नाम जानते हैं हम लोग? ल्यूकास रिएजेंट भी जानते हैं। जो ल्यूकास टेस्ट भी अल्कोहल का होता है ये। तो ये जो तुमको होता है कि इसमें जैसे कि ये RX, ये तुमको क्या करेगा, यहाँ पर RCl बन जाएगा और H2O। इसमें जो 3 डिग्री ये तुमको जो है ये कार्बोकैटायन बन के तुमको ये इसको HCl जो होता है तुमको, इसका जो मैकेनिज्म होता है, ये इसका मैकेनिज्म होता है कि HCl तुमको ब्रेक करेगा H प्लस और Cl माइनस में। तो ये ROH जो तुमको है, इसका जो ROH अगर ब्रेक करेगा तो ROH ब्रेक करके ये R प्लस बनाएगा प्लस OH माइनस। तो ये इससे कार्बोकैटायन में 3 डिग्री का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। 3 डिग्री मोर स्टेबल, 3 डिग्री मोर स्टेबल तो मोर रिएक्टिव, 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल तेजी से रिएक्शन करेगा, ये रिएक्ट इमीडिएटली, 3 डिग्री रिएक्ट इमीडिएटली। और ये 2 डिग्री उससे स्लो, 1 डिग्री काफ़ी स्लो होगा, विदाउट हीटिंग ये टेस्ट नहीं करेगा। तो ये 3 डिग्री तुमको यहाँ पर, चूंकि कार्बोकैटायन इसका मैकेनिज्म है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। और ये किसके कारण से होता है? 3 डिग्री ज़्यादा क्यों स्टेबल है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन तुमको, या तो तुमको कह सकते हो 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होगा बिकॉज की इसमें 3 डिग्री अगर कार्बोकैटायन है तो इसमें तुमको इंडक्टिव इफेक्ट से भी इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसको 3 तरफ से आएगा तो इसकी जो कि चार्ज किया जाता है ये कम कर देता है। जैसे कि 3 डिग्री की स्टेबिलिटी क्या होती है, ये 3 डिग्री तीनों तरफ से आएगा तो ये जो चार्ज की डेंसिटी कम हो गई, तो ये 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये तुमको काफ़ी रिएक्टिव होगा, इसमें तेज़ी से ये रिएक्ट कर जाएगा। तो ये तुमको ल्यूकास टेस्ट में तुमको इससे बना सकते हैं हम लोग। तो RCl इसमें क्या होगा, तुमको 3 डिग्री तुरंत करेगा, 2 डिग्री आफ्टर सम टाइम, और 1 डिग्री बिना हीटिंग के रूम टेम्परेचर पर नहीं कर पाता है। तो ये रिएक्शन हो गया तुमको। दूसरा, अगर इसमें जैसे कि है NABR और मतलब कि HBr वगैरह से जो रिएक्शन कराते हैं, तो इसके बजाय तुमको इसका डायरेक्ट इन सीटू यहीं पर फॉर्मेशन हम लोग करा लेते हैं। NABR प्लस H2SO4 अगर डाल दें यहीं पर तो HBr यहीं पर फॉर्म हो जाएगा, और ये HBr यहाँ से रिप्लेस करके RBr बना देगा। ये RBr प्लस NaHSO4 या Na2SO4 भी बन सकता है, और प्लस H2O, ये तुम्हारा इसमें हो सकता है। और HI के प्रेजेंस, HI वगैरह जब रहता है तो HiO3 डाल देते हैं उसमें, नहीं तो I2 बनने की संभावना रहती है। मतलब कि ROH है प्लस HI से करें तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुमको HiO3 भी इसके प्रेजेंस में डाल देते हैं, जिससे कि ये रिएक्शन तुमको RI प्लस H2O ये बन जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया हाइड्रोजन हैलाइड से हो गया तुम्हारा।
हाइड्रोजन हैलाइड के बाद तुमको कह सकते हो एल्कोहल में ही, एल्कोहल में ये हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन हो गया तुमको विद हाइड्रोजन हैलाइड, एल्कोहल में ही कर सकते हैं। फ्रॉम एल्कोहल में इसको ए नंबर भी कर सकते हैं, एल्कोहल में इसको ए नंबर कह दो। तो उसका बी नंबर में अगर जाए एल्कोहल में विद फास्फोरस हैलाइड, एल्कोहल विथ phosphorus halide produces alkyl halide, produces alkyl halide, इससे एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो एल्कोहल जो है तुमको, एल्कोहल को अगर हम लोग फास्फोरस हैलाइड जैसे कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जैसे PCl3 से अगर करा दें, तो PCl3 से अगर रिएक्शन कराइएगा तो ये क्या बन जाएगा, PCl3 से रिएक्शन कराएंगे तो ये RCl बन जाएगा और H3PO3 फास्फोरस एसिड बनेगा, ये फास्फोरस एसिड इसका नाम हो गया, H3PO3 बनेगा। उसी तरह से लेकिन इसका जैसे कि तुमको अगर हम लोग फास्फोरस पेंटाहेलाइड से करेंगे, फास्फोरस ट्राइहेलाइड से किया, ये फास्फोरस पेंटाहेलाइड, तो इसमें बन जाएगा RCl बन जाएगा प्लस POC3, इसको कहते हैं फास्फोनील क्लोराइड। मैं नाम बोल रहा हूं, तुमको जिसको जरूरत है लिख लेगा इसको, ऐसे लिख देता हूं फास्फोनील क्लोराइड, फास्फोनील क्लोराइड, ये तुमको POCl3, ये तुमको बन जाएगा। इन सबों का ये तुम्हारा जो है, या तुमको हेलोजन जैसे है तुमको ROH में X2, तुमको जैसे है हेलोजन जैसे है तुमको रेड फास्फोरस से करा दो, कोई भी हेलोजन रहे, रेड फास्फोरस ले लो यहां पर, रेड फास्फोरस, तो ये तुमको RX प्लस HX बन जाएगा, तुमको प्लस RX बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा तुम्हारा, ये तुमको ये रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में भी ये तुम्हारा हो जाएगा रिएक्शन। तो रेड फास्फोरस या तुमको तो फास्फोरस का तुम्हारा ये डायरेक्ट कर सकते हो, या तो ट्राइहेलाइड से H3PO3 बनेगा, ट्राइहेलाइड के प्रेजेंस में H3PO3, और पेंटाहेलाइड से भी क्या किया जा सकता है, इसके रिएक्शन को कराया जा सकता है। तो ये अल्कोहल से बनाने के ये मेथड हो गए, दो मेथड हो गए, फास्फोरस हैलाइड या तुमको, और सी नंबर में जैसे थायोनील क्लोराइड से भी बना सकते हैं हम लोग। थायोनील क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। अगर SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल का, तो उससे भी हम लोग को थायोनील क्लोराइड से भी हम लोग इसका रिएक्शन करा के अल्कोहल से हम लोग एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। और जाहिर है कि जैसा कि बता रहे थे कि अगर तुमको बेंजीन वगैरह रहेगा, तो बेंजीन से रहेगा तो उससे हम लोग को इसमें बनाने में असुविधा होगी, जिसका जिक्र अभी कर भी दे रहे हैं, फिर से कर देंगे। सी नंबर पहले हम लोग बना लेते हैं विथ थायोनील क्लोराइड एल्किल एल्कोहल विथ थायोनील क्लोराइड SOCl2 produces alkyl chloride ROH प्लस SOCl2 से बन जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये तुमको थायोनील क्लोराइड में, इसमें ये बेहतर इसलिए होता है कि ये सब जो गैसेस प्रोडक्ट होते हैं, तो ये तुमको कंप्लीट RCl तुमको सेपरेट एकदम बिल्कुल मिल जाएगा, प्रीफर्ड बिकॉज कि ये तुमको ये सब प्रोडक्ट क्या है, गैसेस स्टेट में होते हैं। ये प्रोडक्ट RCl तुमको सिर्फ प्राप्त हो जाएगा डायरेक्ट तुमको, तो ये तुमको काफ़ी प्रीफर्ड कहता है थायोनील क्लोराइड से। सल्फ्यूरिक क्लोराइड में भी होता है तुमको, तो सल्फ्यूरिक क्लोराइड के से भी रिएक्शन होते हैं तुमको, प्लस HCl इधर बन गया तुमको, SO2Cl2 उससे भी प्रिपेयर क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है इसको। और जहाँ तक कि बता रहे थे कि ये फिनॉल जो होता है तुमको, बेंजीन में अगर OH रहेगा तो वह इस तरह के रिएक्शन क्यों नहीं देगा। देखो ये तुमको इसका जो है मेसोमेरिक इफेक्ट के आधार पर ये OH है तुमको, तो इसमें जो पार्ट है यहाँ जो है रेजोनेंस इफेक्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है।
तो यहाँ पर जब ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और रेजोनेंस के कारण ये काफ़ी स्टेबलाइज भी होगा, क्योंकि ये फिर यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ जा सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड इस ढंग से ये रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड होता है। ये फेनॉक्साइड आयन जो बना तुम्हारा यहाँ पर, ये कि यह तुम्हारा OP+ आ गया, तो इसके कारण क्या होता है, ये तुमको ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन फिनॉल, फिनॉल इसको कहते हैं बेंजीन OH, डजंट गिव्स क्लोरोबेंजीन, डजंट एल्किल बेंजीन, हेलो बेंजीन ये नहीं बनाएगा। तो ये तुमको समझ में आ गया होगा, ये रिएक्शन हम लोग किसके साथ नहीं करा सकते हैं, फिनॉल के साथ ये रिएक्शन हम लोग नहीं करा सकते प्रिपरेशन में। तो ये तुमको हो गया एल्कोहल से बनाने के कुछ मेथड्स हो गए, जो कि तुमको किस प्रकार से हम लोग मेथड इसमें से एल्किल हैलाइड किस प्रकार हम लोग बना सके। दूसरा है तुमको हाइड्रोकार्बन से बनाना। एल्कोहल से बनाने के तुमको 3 मेथड मोटा मुख्यतः हम लोग बताए। एक तो हम लोग क्या किससे बनाए, एल्कोहल से बनाने में पहले तो हम लोग उसमें हाइड्रोजन हैलाइड से के प्रयोग से बनाए, जिसमें कि ल्यूकास रिएजेंट एनहाइड्रस ZnCl2 बनाते हैं। इसका मैकेनिज्म कार्बोकैटायन से होके जाता है, और चूंकि कार्बोकैटायन 3 डिग्री का ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। ये एल्कोहल के टेस्ट के रूप में भी ये रिएक्शन को प्रयोग करते हैं हम लोग, कि 3 डिग्री एल्कोहल को अगर रिएक्शन कराएंगे, ल्यूकास टेस्ट कहा जाता है इसको एल्कोहल के लिए, तो 3 डिग्री एल्कोहल तेजी से रिएक्शन करेगा और 2 डिग्री उससे धीरे से करेगा और 1 डिग्री रूम टेम्परेचर पर नहीं करता। इस प्रकार तीनों को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसको ल्यूकास टेस्ट के रूप में एल्कोहल चैप्टर में भी तुम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाई करोगे इसका। अब जहाँ तक इसका बनाने का है तुमको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, हम लोग नंबर 2 में जाते हैं हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन में यहाँ है तुमको एल्केन से भी बना सकते हैं, एल्कीन से भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो अलग अलग है। दूसरा हाइड्रोकार्बन से हम लोग लिखते हैं, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन से तुमको बनाने का है नंबर A एल्केन treated with halogen in presence of sunlight, produces हेलोएल्केन। तो हेलोएल्केन बनाएगा। ये तुमको जो है इसका मैकेनिज्म जो होता है तुमको, जैसे कि ये हो गया तुमको, जैसे सबसे CH4 ही लें, इसमें Cl2 डाल दें, तो ये तुमको HNu लाइट या HNu के प्रेजेंस में ये तुमको यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो CH3Cl + HCl, इसको कहते हैं लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन है फ्री रेडिकल, इसका मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूट किया तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म जाहिर के क्लास 11 में पढ़ा होगा। ऐसे अगर इसको फिर से रिपीट करना चाहें तो इसमें क्या होता है तुमको कि ये तुमको फ्री रेडिकल कैसे बनता है। देखो ये तुमको Cl जो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट में क्या हो जाएगा तुमको, डिफ्यूज सनलाइट में ये Cl डॉट में टूट जाता है। ये पहले इनिशिएशन स्टेप होता है, और इसके बाद तुमको ये जो फ्री रेडिकल में तुमको होता है तो ये इनिशिएशन स्टेप है, इनिशिएशन स्टेप। और उसके बाद तुमको क्या होता है, ये जो CH4 के साथ ये Cl डॉट कंबाइन करके ये मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा, ये प्लस HCl, ये हो गया मेथिल फ्री रेडिकल बनाएगा ये प्रोपेगेशन स्टेप में। तो मिथिल फ्री रेडिकल, ये CH3 डॉट प्लस Cl2, इससे क्या बन जाएगा तुमको फिर CH3Cl प्लस Cl डॉट मिथिल फ्री रेडिकल CH3 डॉट, ये तुमको कहलाता है ये प्रोपेगेशन,
प्रोपेगेशन, और टर्मिनेशन कहलाता है ये, टर्मिनेशन, जिसमें कि क्या होगा CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट, इससे बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और या तो तुमको CH3 डॉट प्लस Cl डॉट, इससे CH3Cl बन सकता है, और दो Cl डॉट मिल करके क्या बना सकता है, Cl2 भी बन सकता है। तो इस प्रकार से ये समाप्त है। तो मेन तुम्हारा क्या ये प्रोपेगेशन स्टेप है, इनिशिएशन में क्या होगा Cl डॉट बन जाता है क्लोरीन फील्ड का, और ये CH4 से रिएक्ट करके ये तुमको CH3 डॉट मिथाइल फ्री रेडिकल बनाते हैं। और जहां तक फ्री रेडिकल का तुमको स्टेबिलिटी ऑर्डर है, तुमको स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इसका मैकेनिज्म है, उसका होता था 3 डिग्री ज़्यादा होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, मेथिल उससे भी कम। तो ये मेथिल फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल था। जैसे जैसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी यही होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी होगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाना सबसे आसान है, ये लगभग 5 टाइम्स ईजियर होता है 1 डिग्री की तुलना में, और ये 3.8 टाइम्स लगभग ईजियर होता है 2 डिग्री का। तो ये तुम्हारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और जहां तक है फ्लोरीन तुमको जाइए, इसमें काफी रिएक्टर, फ्लोरीन, क्लोरीन, इस तरह के रिएक्शन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तुमको सामान्यतः ये रिएक्शन इट इज वेरी रिएक्टिव। सो ये तुमको क्या करता है, जैसे CH4 प्लस HF2 करेंगे अगर, तो ये सारा बॉन्ड तोड़ देगा, इस तरह का रिएक्शन नहीं देता है ये, इसलिए इस मेथड से इसको नहीं बनाया जाता। C प्लस ये क्या बना देगा, HF बना देगा सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो इस मेथड से क्या है, फ्लोराइड कांट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड। तो फ्लोराइड कांट प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड, इस मेथड से फ्लोराइड को नहीं बना सकते, जिसका बाद में हम लोग हेलोजन एक्सचेंज के से प्रोसेस आगे बताएंगे, तो उससे फ्लोराइड का पहले क्लोराइड, हेलाइड वगैरह से, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब से सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो गया, जिसमें कि 3 डिग्री ज़्यादा तेजी से करेगा, और 3 डिग्री जहाँ पे है वो ज़्यादा बनने की संभावना रहेगी 2 डिग्री में उसके बाद, और 1 डिग्री उसकी कम स्टेबिलिटी होती है, सबसे कम स्टेबिलिटी होती है। तो इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा ये तुम्हारा एल्कील हेलाइड का ये फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये पहला हो गया फ्रॉम एल्केन से, हो गया तुम्हारा हाइड्रोकार्बन में एल्केन से बनाने का। इस पर अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 10.3, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। तो 10.3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद इसका ये A नंबर में था तुम्हारा, फिर B बताएंगे। तो इसमें जाहिर है कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस ढंग से बनता है। तुमने देखा कि पहले जो है तुमको वहां पर क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, जो कि सनलाइट से क्या हुआ, होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ, और दूसरे के क्लोरीन फ्री रेडिकल बने, और वो CH4 से एक हाइड्रोजन को क्या कर लिया, तोड़ करके CH3 डॉट बना दिया, और वो जो CH3 डॉट है वो फिर क्लोरीन के अनदर मॉलिक्यूल को क्या किया, ब्रेक करते गया। तो इसका मतलब इनिशिएट करने के बाद इसको रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर सनलाइट के डार्क में भी अगर हम चले जाएंगे तो रिएक्शन चलता रहेगा, बिकॉज उसके बाद स्वतः वो ब्रेक होता रहता है। रिएक्शन में एक डॉट बन जाना, वो इनिशिएट करने की उसकी मात्र जरूरत पड़ती है सनलाइट की, और वो भी डिफ्यूज सनलाइट, जो कि तुम्हारा जैसे कि बाहर डायरेक्ट रोशनी में जरूरत नहीं है। और नहीं तो फ्लोरीन जैसे क्या है, फ्लोरीन इसमें रिएक्शन में तुमको चारों बॉन्ड टूट करके C प्लस HF बना देता है। तो हम लोग का एक एग्जाम्पल है NCERT में दिया हुआ, NCERT का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 10.3 है। तो इसमें तुमको कहा गया है कि तुमको CH3 होल 2, तो CH2 और यहां CH3, इसका क्लोरीनेशन करें, इसका Cl2 से रिएक्शन कराएं, क्लोरीनेशन करना है, मोनोकोहेलोजन डेरिवेटिव बनाना है, और लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट में कर दीजिए। तो इससे कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स में क्या हो सकते हैं, इसमें जितने तरह के हाइड्रोजन बन सकते हैं, और जैसे कि यहाँ पर 1 डिग्री में बन सकता है, यहाँ पर CH2Cl आ जाएगा, एक ये हो गया। दूसरा यहाँ पे 2 डिग्री में बन सकता है, यहाँ पे 3 डिग्री भी बन सकते हैं, और ये दोनों भी 1 डिग्री में होंगे। तो 1 डिग्री में 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, 2 डिग्री में एक है, 3 डिग्री में एक तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे 4 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज है। 4 प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटाएंगे जो कि 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो तुम्हारा क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो यहाँ पहले यहीं से हटाते हैं, तो CH3 CH
CH3 और फिर हो गया CH2 और इस हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन ये आ जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है या तो मिक्सचर बनेगा, तो देखो ये इस मिक्सचर बनता है इसलिए ज़्यादा सुटेबल मेथड नहीं होता है, इसमें मिक्सचर बनने की। ये 1 डिग्री है, ये तुम्हारा कौन डिग्री आ गया, ये 1 डिग्री है तुम्हारा, ये 1 डिग्री आ गया तुम्हारा ये। और 2 डिग्री में भी आएगा प्रोडक्ट आएगा, 2 डिग्री में कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा, CH3 CH, यहाँ CH3 दीजिए, इस हाइड्रोजन को हम लोग हटाएंगे यहाँ 2 डिग्री में से, यहाँ से Cl से हटा दीजिए, तो ये 2 डिग्री के प्रोडक्ट बनेंगे, 2 डिग्री। फिर 1 डिग्री में और एक प्रोडक्ट बन सकता है इधर से, या 3 डिग्री पहले बना लीजिए, 3 डिग्री में एक प्रोडक्ट बनेगा, तीसरा प्लस कर दीजिए, तीसरा में एक 3 डिग्री का प्रोडक्ट बनेगा CH3, इस हाइड्रोजन का यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ CH3 हो गया, और फिर यहाँ CH2 और यहाँ पर CH3, ये 3 डिग्री के प्रोडक्ट बन जाएंगे। या चौथा तुमको आ जाएगा प्लस में आ जाएगा CH3 CH, यहाँ CH2 Cl आ जाएगा, और यहाँ पर जाएगा CH2 CH3, ये तुमको ये भी 1 डिग्री में ही है, ये 1 डिग्री में ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये 1 डिग्री में ये प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये 1 डिग्री में ये प्रोडक्ट तुमको यहाँ 4 तरह के ये पॉसिबल प्रोडक्ट्स इसमें क्या सकते हैं, मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकते हैं मोनोहेलोजिनेशन के। तो एक तो तुमको हो गया, यहाँ 2 हो गए तुमको 1 डिग्री के, और एक 2 डिग्री का बनता है और 3 डिग्री का बनेगा। तो 3 डिग्री का तुमको जाहिर है कि यहाँ पर ये दोनों तुमको एक ही प्रोडक्ट होंगे, यहाँ पर यहाँ से हटाइए या यहाँ से हटाइए, दोनों एक ही नेम होंगे। तो ये तुमको 4 टाइप के प्रोडक्ट इसमें बन सकते थे मोनोहेलोजिनेशन के। और है अब तुमको है, हम लोग देखेंगे कि बेंजीन में अगर पहले से जुड़ा हुआ है, बेंजीन में अगर तुमको CH3 ग्रुप या बेंजीन में तुमको कोई ग्रुप जुटा हुआ है CH3, तो उसमें जबकि हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो उसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं हम लोग इसको बना सकते हैं। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था। अब है तुमको दूसरा नंबर B नंबर में हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बात करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो B नंबर में होगा तुम्हारा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो जाहिर है कि बेंजीन में ही होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो बेंजीन में जैसे है, बेंजीन में अगर तुमको कोई हेलोजन तुमको हो जाए, बेंजीन में कोई X2 दे दें और Fe के प्रेजेंस में दे दें, तो ये जो है हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करके, ये तुमको हेलोजन कैरियर कहते हैं इसको, ये तुमको X जो है तुमको यहाँ पे X प्लस क्रिएट करता है। ये X प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। यहाँ पर X2 के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या बन जाएगा, X प्लस, और यहाँ से हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देगा। तो ये तुमको बन जाएगा, यहाँ से X आ जाएगा प्लस HX, ये तुमको X प्लस क्या बन गया तुमको इसमें इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इसमें बनेगा X प्लस इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। या अगर तुमको रहेगा बेंजीन में, जैसे इसके बदले तुमको जैसे कि दूसरा अगर देना चाहोगे, बेंजीन में अगर तुम देख लो दूसरा रिएजेंट जैसे Cl2 डाल दो, अगर इसके लिए दूसरा है ड्यूबिस एसिड हम लोग यूज कर सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो एनहाइड्रस AlCl3 का यूज करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, तुमको यहाँ पर एक Cl प्लस जो है इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करेगा, ये Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेंजीन में यहाँ पर Cl आ जाएगा। जैसे देखो इसका मैकेनिज्म भी मैं लिख देता हूँ आगे। तो ये पहले प्रोडक्ट तो ये तुम्हारा Cl आ जाएगा प्लस यहाँ HCl। तो इसका देखो मैकेनिज्म क्या होगा, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म लिखते हैं, मैकेनिज्म। तो ये तुमको जैसे कि है Cl2 है प्लस AlCl3, इसमें क्या है, एक इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, Cl का जो है एक Cl प्लस बना देगा और AlCl4 माइनस बनाएगा, जिससे कि इसका ऑक्टेट लुईस एसिड है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी थी, ये बन जाएगा। तो ये Cl प्लस क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल,
ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और ये अब ये बेंजीन का जो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, इसको यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल सिंगल यहाँ डबल, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से ये डबल बॉन्ड में जाके Cl+ अटैच हो जाएगा और Cl+ अटैच होके क्या बना देगा, यहाँ पर ये बेंजीन में तुमको एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर H और यहाँ पर Cl, और ये प्लस तुमको ये जो प्लस जो है हर जगह ये डबल बॉन्ड जा सकता है, जिसके कारण कि ये तुमको स्टेबल होगा, तुमको ये स्टेबल होता है रेजोनेंस के कारण। और ये तुमको बाद में जो है तुमको हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है तुमको ये रिप्लेस हो जाएगा और ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से डिप्रेट हो जाएगा और तुमको ये क्या बन जाएगा हमारा, फिर से ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये तुमको हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चल जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा तुम्हारा। तो ये हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड यहाँ पर फिर क्या हो गया, डबल, फिर यहाँ पर डबल और यहाँ पर ये हेलोजन आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हेलो बेंजीन बन जाएगा। तो तुम्हारा क्या हुआ कि बेंजीन में क्या हुआ, तुम्हारा ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इन सबों का तुमको, तो ये तुमको क्या हो गया, इसका जो है तुमको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में बना। और जहाँ तक कि बेंजीन में अगर कुछ ग्रुप्स हैं जो कि तुमको जिसमें लोन पेयर हो तो वो उसमें ऑर्थोपैराडाइक्टिंग ग्रुप भी होते हैं। जैसे बेंजीन में CH3 जुटा हुआ है तो वो ऑर्थोपैराडाइक्टिंग ग्रुप होते हैं, या अल्कोहल है तो वो भी ऑर्थोपैराडाइक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो वो इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्शन को एक्टिवेट भी करते हैं और ऑर्थोपैराडाइक्टिंग ग्रुप इस तरह के इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को, और साथ ही साथ क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को एक्टिवेट करने के साथ साथ वो ऑर्थोपैराडाइक्टिंग ग्रुप होते हैं, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, जिसके पास या तो लोन पेयर हो या जैसे वहाँ पर टॉलुवीन में जैसे है तुमको। और दूसरे ग्रुप जो कि मेटाडाइक्टिंग ग्रुप होते हैं वो डीएक्टिवेट करते हैं रिएक्शन को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। जैसे कि बेंजीन में अगर तुमको CH3 है पहले से, तो बेंजीन में अगर CH3 है पहले से, इसको हम लोग टॉलुवीन कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टॉलुवीन। टॉलुवीन में अगर हम लोग Cl2 डाल दें और एनहाइड्रस AlCl3 डालें तो क्या प्रोडक्ट होगा। तो ये देखो बेंजीन में जो CH3 डालते हैं तो ये तुमको हाइपर कंजम्पशन कारण, नो बॉन्ड के कारण यहाँ पर क्या बनाता है, यहाँ पर और माइनस चार्ज आता है, जो कि तुमको इन सब लेक्चर्स को तुम चाहो तो हाइपर कंजम्पशन स्ट्रक्चर वगैरह में इसको देख सकते हो। ये तुमको हाइपर कंजम्पशन स्ट्रक्चर में इसको बनाता है, जिस कारण से तुमको पहले ऑर्थोपैराडाइक्टिंग ग्रुप ये होता है। तो ये ऑर्थो और पैराडाइक्टिंग ग्रुप होगा। तो ये ऑर्थो और पारा पोजीशन से क्या करता है, इसको हटाएगा। या दूसरा हो सकता है इसका पारा आइसोमर, ये ऑर्थो आइसोमर हुआ और ये पारा, ये ऑर्थो और पारा आइसोमर बनता है, ऑर्थो प्लस पारा आइसोमर, ऑर्थो प्लस पारा आइसोमर ये बनेगा। और ये तुमको CH3 में क्यों ये ऑर्थोपैराडाइक्टिंग ग्रुप होता है, तो ये देखो इलेक्ट्रोफाइल को निगेटिव चार्ज चाहिए। यहाँ पर देखो मैं इसका दिखा देता हूँ, हाइपर कंजम्पशन इफेक्ट में यहाँ पर शो करता हूँ। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर C है, यहाँ पर H है, यहाँ भी H है। तो हाइपर कंजम्पशन में क्या था, नो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड टूट के यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। तो आई होप कि इस समझ में आ रहा होगा। या इन सबों का लेक्चर तुम राइटरोल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इन सब पर देख सकते हो। या दिक्कत है किसी स्टूडेंट को तो हमसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकता है, उसमें हमारे नंबर भी दिए हुए हैं। तो ये CH हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, ये नो बॉन्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा H+, और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड हो गया तुम्हारा, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया। और ये निगेटिव चार्ज अगला बार देखोगे तुमको, तो ये निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ रोटेट कर सकता है तुमको, ये निगेटिव चार्ज तुमको फिर यहाँ पर जब डालेंगे तो ये तुमको निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, फिर अगला बार में पारा पर आ जाता है। इस प्रकार से क्या करता है, ये ऑर्थोपैराडाइक्टिंग ग्रुप ये होता है। ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन कारण ये ऑर्थोपैराडाइक्टिंग ग्रुप बनाता है, जिसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये इन सबको देखना चाहोगे तो जो मैकेनिज्म का हमारा जो क्लास 11 का लेक्चर है, इन सबों को वहाँ पर और बेहतर रूप में देख सकते हो। मैकेनिज्म के जो लेक्चर्स होंगे वहाँ पर, रिएक्शन मैकेनिज्म के जो लेक्चर हमारा जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 11 का 12 नंबर चैप्टर, उसमें देख सकते हो। इन सबों के तुमको वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें तुमको इन सबों को अगर समझने में दिक्कत है तो वहाँ हाइपर कंजुगेशन, इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट्स काफ़ी डिटेल में बताए गए हैं और तुम काफ़ी आसानी से उसे समझने का, जिसको दिक्कत है, जो नहीं अभी समझा है, तो वहीं पर से लेक्चर को देख सकते हो। तो ये ऑर्थोपैराडाइक्टिंग ग्रुप हो जाते हैं।
और इसी प्रकार से तुमको जो कि OH वगैरह जो कि तुमको जिसमें लोन पेयर होता है तो वो भी तुमको मेसोमेरिक इफेक्ट में शो करते हैं, जिसके कारण कि तुमको वह तुमको +M इफेक्ट के कारण या +R इफेक्ट के कारण वो भी ऑर्थोपैराडाइटिक ग्रुप होते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कि तुमको प्रोडक्ट हो गए। तीसरा नंबर है तुमको सेंड-मेयर रिएक्शन। तो सेंड-मेयर रिएक्शन क्या है तुमको? सेंड-मेयर रिएक्शन जो होता है तुमको C नंबर लिख सकते हैं इसको। सेंड-मेयर रिएक्शन, सेंड-मेयर रिएक्शन। तो सेंड-मेयर रिएक्शन क्या होगा तुमको? सेंड-मेयर रिएक्शन में तुमको एनिलीन जबकि बेंजीन में NH2 होता है, एनिलीन को जब रिएक्शन कराते हैं, एनिलीन को रिएक्शन कराते हैं हम लोग एनिलीन में हम लोग रिएक्शन कराएंगे NaNO2 प्लस HX, NaNO2 प्लस HX। तो ये बन जाएगा तुमको एनिलीन में अगर इसका रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन में बन जाएगा N2 प्लस X माइनस बन जाएगा। ये बेंजीन में ये बन जाएगा N2 प्लस और X माइनस, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये तुमको एनिलीन है, ये एनिलीन में बेंजीन में NH2 है तो ये क्या होगा तुम्हारा एनिलीन। एनिलीन में अगर डाल दिए क्या चाहिए तुम्हारा NaNO2 प्लस HX तो ये हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। ये बन गया तुमको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को इसको जो है तुमको ये तुमको काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब कि रिएजेंट मतलब ये तुम्हारा प्रोडक्ट होता है। ये जो तुम्हारा कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इससे काफ़ी चीज़ तुमको बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप सिंथेसिस कर सकते हैं। तो पहले इसको बनाने का क्या तरीका हुआ, एनिलीन में जबकि हम लोग NaNO2 प्लस HX डालते हैं तो इससे क्या बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। और इससे जैसे कि तुम चाहोगे कि अब क्लोरोबेंजीन बनाना है तो इसमें क्यूप्रस क्लोराइड डाल दीजिए। क्यूप्रस क्लोराइड डाल देंगे तो ये तुमको बेंजीन में यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ से इसको ये आसानी से रिप्लेस होता है। इसका विशेषता होता है ये डाइजो ग्रुप एजो ग्रुप जो होता है N डबल बॉन्ड N वाला, ये तुमको आसानी से यहाँ से रिप्लेस होकर ये तुम्हारा N2 अलग हो जाएगा और X माइनस अलग हो जाएगा। और इसी में अगर तुमको CuCl डाले, अगर CuBr यहाँ पर डाल दीजिए, इसमें CuBr डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, CuBr डाल देंगे तो यहाँ तुमको ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। CuBr डाल देंगे तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन गया और प्लस N2 प्लस X माइनस ये भी हो जाएगा। और आयोडीन के लिए तो और भी आसानी से है कि Ki डाल दीजिए क्यूप्रस क्लोराइड तो भी ये तुम्हारा आयोडो बेंजीन बन जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया प्लस N2 प्लस X माइनस। ये डाइजोनियम, तो ये क्या हुआ तुमको डाइजोनियम सॉल्ट ग्रुप को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। डाइजोनियम को ग्रुप को ये जो इसको सेंड-मेयर रिएक्शन कहा जाता है। पहले एनिलीन बेंजीन में NH2 जुटा हुआ उसमें NaNO2 प्लस HX डालते हैं तो उससे बेंजीन में N2 प्लस X माइनस बन जाएगा। और इसमें जब CuCl डाल देंगे तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, CuBr डालेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और Ki डाल देंगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। तो याद रखोगे क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड और Ki इसके प्रेजेंस से आप मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और कंजुगेटिवली आयोडोबेंजीन बना सकते हैं सेंड-मेयर रिएक्शन से। तो सेंड-मेयर रिएक्शन में यही हुआ, पहले बेंजीन एनिलीन में NaNO2 प्लस HX डालते हैं जिससे कि डाइजोनियम सॉल्ट आएगा। डाइजोनियम सॉल्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिससे काफ़ी प्रोडक्ट बना, जैसे कि यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, एल्कोहल, तो सारे टाइप के लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इससे फॉर्म हो जाते हैं। ये C नंबर हो गया। हाइड्रोकार्बन में तुम्हारा तीसरा नंबर हुआ। चौथा नंबर तुम्हारा है हाइड्रोकार्बन में एल्कीन से बनाने का। इसका जो प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं, एल्कीन से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कीन से हम लोग इसको बना सकते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन से, या तुमको हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन से या हेलोजन को अगर ऐड करते हैं तो GM डाइहैलाइड बना सकते हैं आप। ये दोनों तरह के प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं। तो पहले है तुमको D नंबर हो गया फ्रॉम एल्कीन,
फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन से जब बनाएंगे तो एल्कीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX विथ एल्कीन प्रोड्यूसेस एल्कील हैलाइड प्रोड्यूस करेगा। इसमें HX जोड़ सकते हैं हम लोग, जैसे कि इसमें है तुमको HX जोड़ेंगे तो अगर तुमको जोड़ना हो जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें HX जोड़ेंगे तो ये तो तुम्हारा एक तरफ H+, यहाँ पे H+ इसमें इलेक्ट्रोफाइल H+ आएगा जो कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये यहाँ प्लस चार्ज पे अटैक करेगा, तो जिसके कारण कि एक तरफ से H जुट जाएगा तो एक तरफ से फिर X- जुट जाएगा, तो ये तुमको CH3 और CH2X ये हेलोजन बन जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड बन गया। अब जैसे कि इसी का अगर तुमको इसमें अगर रहेगा प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl है अगर, तो इसमें जाहिर है कि दो तरह के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज आएगी। अगर तुमको यहां पर से अगर तुमको Cl एक तो यहां पे जुट सकता है तो 2 क्लोरोप्रोपेन बन सकता है या 1 क्लोरोप्रोपेन बन सकता है। तो यहां पर जैसे अगर तुमको तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में CH3 CHCl CH3 बनता है, जो कि मेजर प्रोडक्ट में यही लिखा जाता है, ये मेजर बनता है, और वो जो 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा ये कम मात्रा में बनेगा। तो जो मेजर एक प्रोडक्ट यही होता है, इसको हम लोग कहते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन भी कहते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो जिसमें कि मार्कोनिकॉफ रूल में क्या था, क्या होता था कि जो लेस हाइड्रोजन होगा, कार्बन कंटेनिंग लेस हाइड्रोजन, कार्बन कंटेनिंग लेस हाइड्रोजन कंबाइंस विथ निगेटिव चार्ज, निगेटिव आयन, जैसे Cl- कंबाइंस यहाँ पे Cl- में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में तुम्हारा ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जिस कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन कम, यहाँ दो हाइड्रोजन है CH3 CH डबल बॉन्ड के में जो दो कार्बन है, हम लोग CH3 में तो ऐड हो ही नहीं सकता, तो CH और CH2 में बात कर रहे हैं। CH और CH2 इन दोनों में किसमें हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन जब इसमें कम है तो यहां पर निगेटिव पार्ट यहां चले जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है मार्कोनिकॉफ एडिशन में। और जहां तक इसके मैकेनिज्म का बात है, ये तुमको इसको कैसे जाते हैं इसको अगर देखना चाहते हैं तो इसको ऐसे देखिए, HCl टूटेगा तो H++ Cl- बनता है, H++ Cl-। ये H+ जो है तुमको ये इलेक्ट्रोफाइल बना, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तुमको इसमें जाके अटैच होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें H+ ऐड हो जाएगा। H+ जब ऐड होगा तो दो पॉसिबिलिटी होता है, या तो H+ अगर H ये डबल बॉन्ड को तोड़ के अगर तुमको CH2 के पास आ गया तो यहाँ पे CH पे प्लस बन जाएगा, तो यहाँ दो तरह के कार्बोकेटाइन बनने की संभावना है, CH3 CH+ और इधर की तरफ CH3, और ये दूसरा पॉसिबिलिटी है CH3 CH2 और CH2+, तो CH3 CH2 CH2+। तो बात है कि दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये 2 डिग्री जो होता है तुम्हारा ये कार्बोकेटाइन में 2 डिग्री मोर स्टेबल, 1 डिग्री लेस स्टेबल, 1 डिग्री क्या होगा तुम्हारा लेस स्टेबल होगा, 1 डिग्री की स्टेबिलिटी कम होगी। तो 1 डिग्री की जब स्टेबिलिटी कम होगी तो इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा 1 डिग्री जो लेस स्टेबल, तो जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा वही मेजोरिटी में बनेंगे। तो इसमें अब जाकर के मेजर प्रोडक्ट के रूप में तुमको अगर Cl- इसमें जुट गया तो ये तुम्हारा मेजर में आ जाएगा CH3 CH2 CH3 CH, यहाँ पे प्लस में जुट जाएगा CH3 CHCl और इधर CH3, और यहाँ पर जबकि Cl- जुट जाएगा तो जगह CH3 CH2 CH2Cl, ये माइनर हो जाएगा, ये माइनर और ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये तुमको इसके मैकेनिज्म हो गए। लेकिन जो कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये तुमको जो रिजल्ट है ये उल्टा हो जाता है, जिसको हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करते हैं। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये तुमको जो है तुमको ये जो प्रोडक्ट HBr अगर होता है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr ये एंटी मार्कोनिकॉफ का प्रोडक्ट देता है। तो उसकी चर्चा अब हम इसको मिटाते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या किया गया, पहले H+ जो है अटैक करता है डबल बॉन्ड पर, और 2 डिग्री ज्यादा या 3 डिग्री जहां बनने की संभावना है तो उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो 3 डिग्री जहां बन सकता है तो 3 डिग्री बनने की संभावना रहेगी तो वो 3 डिग्री बनेगा। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के आधार पर ये शिफ्टिंग हो जाता है।
अब है तुमको जहां तक बात कर रहे थे मार्कोनिकॉप्स रूल का अपोज हो जाता है जबकि तुमको अगर HBr हो और उसमें पेरोक्साइड दिया हो, सिर्फ HBr में पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं हम लोग, ये पेरोक्साइड इफेक्ट इसी के अंतर्गत है, डी के अंतर्गत ही तुमको आएगा पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। तो पेरोक्साइड इफेक्ट में क्या हो गया तुम्हें कि ये जो तुम्हारा हो गया पेरोक्साइड जो तुम्हारा हो गया, तो पेरोक्साइड मतलब कि तुम्हारा हो गया कि जो एटम हो गए जो तुम्हारा पेरोक्साइड में तुम्हारा क्या होता है HBr जो है तुमको CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr करेंगे और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड का मतलब हो गया ये O सिंगल बॉन्ड R, ये पेरोक्साइड पेरोक्सी बॉन्ड। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये जो प्रोडक्ट होता है जो अभी जैसे देख रहे थे कि 2 बनाता है, यहाँ 1 ब्रोमोपेन प्रोपेन बन जाएगा, ये मेजर हो जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जो होता है मैकेनिज्म जो है इसका जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखो जैसे क्या है RO, ये तुम्हारा जो है OR ये तुमको टूट जाता है, तुमको ये डॉट में टूट जाएगा, तो RO डॉट प्लस RO डॉट ये टूट जाएगा। तो RO डॉट जो है तुमको HBr से कंबाइन करेगा, RO डॉट अगर HBr से कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा ROH बन जाएगा प्लस Br डॉट बन जाएगा, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना। और ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल अब बना ये किससे कंबाइन करेगा जाकर के, ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 से कंबाइन करेगा प्लस Br डॉट। तो यहां पर भी 2 तरह के प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं रहेगी, CH3 एक CH पे यहां पे डॉट आ गया और यहां पे CH2 यहां पे Br अब जुट गया, या ये तुम्हारा दूसरा था कि CH3CH Br यहां जुट गया और यहां पे CH2 डॉट यहां बन गया, ये लेस स्टेबल हो गया, ये लेस हो जाएगा क्योंकि 1 डिग्री है तो ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल होगा, तो मोर स्टेबल। अब ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट है ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, तो ये तुमको किससे कंबाइन करेगा, ये अब अगर ये तुमको HBr से आएगा कंबाइन करेगा तो ये H यहां से जुट जाएगा जाकर के Br, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा ये CH3 CH CH2 यहां हो जाएगा, H डॉट जुटेगा तो CH2 Br, ये मेजर प्रोडक्ट होगा जो कि तुम्हारा जो ये और ये माइनर हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH Br CH3, ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। और जहां तक इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो सवाल था, स्टेबिलिटी का ऑर्डर फ्री रेडिकल का भी स्टेबिलिटी का होता है, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये तुम्हारा होता है ग्रेटर देन मेथिल। तो ये तुम्हारा जैसे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर उसी ढंग से होता है, इसलिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में भी तुमको ये जो तब जैसा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का भी बता भी रहे थे तुमको उसमें एल्किल हैलाइड में, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ऑबे करता है ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को, और इसलिए तुमको ये जो है तुमको HBr के प्रेजेंस में, लेकिन HCl में ये जो तुमको है बॉन्ड नहीं टूट पाता है, इसलिए ये तुम्हारा रिएक्शन रुक जाता है। HCl एंड HI, HCl में एंड HI डजंट गिव, HI डजंट शो पेरोक्साइड इफेक्ट, ये मार्कोनिकॉप्स रूल के ही आधार पर ऐड होंगे पेरोक्साइड इफेक्ट। तो इसका 2 रीजन दिया जाता है। HI क्या होता है, जैसे कि HCl में क्या होता है कि RO डॉट प्लस HCl, तो वो तुमको Cl डॉट नहीं बन पाएगा और इसलिए रिएक्शन रुक जाएगा। HI में क्या होता है कि I डॉट तो बनेगा लेकिन I डॉट काफी रिएक्टिव होता है, तो I डॉट प्लस I डॉट से क्या बन जाएगा I2 बन जाता है, इसलिए वो भी पेरोक्साइड इफेक्ट में काम नहीं करेगा, उसमें भी पेरोक्साइड कारण पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी वो मार्कोनिकॉप्स रूल ही क्या के आधार पर जुटेगा, ना कि एंटी मार्कोनिकॉप्स के एडिशन हो गए उसमें। तो ये तुम्हारा हो गया। और एल्कीन में अगर हम लोग X2 जोड़ दें तो जाहिर है कि जेम डाइहैलाइड बन जाएगा। एल्कीन में अगर हम लोग जोड़ दें, एल्कीन में अगर तुमको हेलोजन को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये जेम डाइहैलाइड बन जाएगा। जैसे एल्कीन है तुम्हारा प्लस Cl2 हो गया, CCl4 के प्रेजेंस में दे दीजिए तो ये तुमको जेम डाइहैलाइड बन जाएगा। CH3 यहाँ CHCl यहाँ CH2Cl, ये जेम डाइहैलाइड बन गया, जेम डाइहैलाइड बनेगा, ये सॉरी VCnM
विसिनल डाइहैलाइड, गलत बोल रहे थे, विसिनल, तुमको एक दूसरे के बगल में बना तो ये विसिनल कहलाता है, एक ही कार्बन पर बनता है तो वो क्या कहलाता है, हैलाइड, तो दैट दे आर कॉल्ड जेम डाइहैलाइड, तो यहाँ तुमको बनेगा विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा। अब इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा, 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें कि 3 पार्ट हैं, एक क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तो 10 पॉइंट तुम्हारा 4 होगा, 10.4 नंबर क्वेश्चंस। तो 10.4 में है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.4, ए नंबर में है बेंजीन में दिया हुआ है, यहां पर स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि तुम्हारा, तो ये मैं उसका नाम ही लिख देता हूं, CH डबल बॉन्ड CH2 है, और इसमें HBr जोड़ना है, HBr का एडिशन करना है। तो HBr का एडिशन करना है तो पहले कौन जुटेगा, यहाँ H प्लस जाकर ऐड होगा, Br माइनस बाद में ऐड होगा, तो जब H प्लस ऐड होगा तो यहाँ पर H प्लस ऐड होने के यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो H प्लस इधर ऐड होगा या तो H प्लस इधर ऐड होगा। तो H प्लस जाहिर है कि तुमको अगर इधर ऐड होता तो यहाँ पे बेंजीन कार्बोकेटाइन बनेगा, ये तुमको बेंजीन कार्बोकेटाइन 2 डिग्री के तुलना में काफी स्टेबल होता है, तो यहाँ पर जो है बेंजीन कार्बोकेटाइन बनेगा, तो जाहिर है कि HBr जो है तुमको मार्कोनिकॉप्स रूल भी वही इसी को सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे कम हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे जो मैकेनिज्म है तो यहाँ पे बेंजीन कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो उसके आधार पर यहाँ पर जहाँ पे प्लस आएगा वहीं पे Br बाद में सेकेंड स्टेज में जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट होना चाहिए तुम्हारा बेंजीन कार्बोकेटाइन के बनने के कारण इसका प्रोडक्ट यहाँ पे CH, यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा, और इधर का जो बने ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन काफी कम स्टेबल होता, तो इसीलिए ये जो तुम्हारा यही प्रोडक्ट को ओबे करेगा। तो मैकेनिज्म में तुमको क्या बताया कि यहाँ पर जैसे मैकेनिज्म के आधार पर हम लोग देख रहे हैं तो ये तुमको बेंजीन कार्बोकेटाइन के बनने के कारण ये काफी स्टेबल होगा, और यही इसीलिए वहीं पर जाकर के ये प्रोडक्ट बनाएगा। दूसरा नंबर तुम्हारा जो रिएक्शन है, सेकेंड नंबर था तुम्हारा ब्यूट 1 इन था CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर HCl का एडिशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा, तो ये मार्कोनिकॉप्स एडिशन को ओबे करेगा, तो मार्कोनिकॉप्स एडिशन को ओबे करेगा तो ये या तुमको क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ये तुमको बीच में तुम्हारा जिसमें जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होगा उसमें हमको Cl चला जाएगा, CH यहाँ Cl और यहाँ पर CH3, ये तुमको मेजर प्रोडक्ट बनेगा। या तुमको इसको मैकेनिज्म भी लिखेंगे तो H प्लस ऐड करेगा तो 2 डिग्री तुमको जो होगा कार्बोकेटाइन वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये तुम्हारा हो गया, ये प्रोडक्ट होगा B नंबर का। C नंबर में हो गया बेंजीन में अगर आ गया तुमको CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होगा तुमको, ये एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल को ओबे करेगा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल को ओबे करेगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो तुमको जो है 2 डिग्री मतलब जिसमें कम ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां निगेटिव पार्ट जाएगा, तो ये तुमको क्या हो जाएगा, बेंजीन में ये CH2 भी रहेगा और ये भी CH2 हो जाएगा, H इधर चला जाएगा तो Br इधर की तरफ आ जाएगा, ये तुम्हारा HBr ये पेरोक्साइड के कारण तुमको एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन से ये प्रोडक्ट लिखा गया। या मैकेनिज्म के आधार पर भी तुम लिखोगे तो यह तुमको मैकेनिज्म में तुमको तो ये तुमको इसका मैकेनिज्म हो जाएगा फ्री रेडिकल, इसका इन दोनों का क्या होगा तुम्हारा जो कार्बोकेटाइन का मैकेनिज्म आएगा उसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्म होगा, तो ये तुम्हारा हो गया ये तुम्हारा जो क्वेश्चन था। एक है तुमको लास्ट जो तुम्हारा है हेलोजन एक्सचेंज करके एक जो प्रिपरेशन का हम लोग था जो हाइड्रोकार्बन से भी बनाए हम लोग, पहला था फ्रॉम एल्कोहल, दूसरा हम लोग हाइड्रोकार्बन से अभी तक बना रहे थे। तो हाइड्रोकार्बन से बनाने के तुमको 4 मेथड बताए गए जिसमें कि काफी डिटेल में तुमको एल्केन से एल्कीन से फिर बेंजीन है तो उसमें कैसे बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इस सब के आधार पर बताया गया और सेंड मेयर रिएक्शन, तो ये काफी बड़ा तुम्हारा था प्रिपरेशन में तुम्हारा इसका। अब है तुमको हेलोजन एक्सचेंज है, तीसरा जो मेथड आएगा, 2 मेथड अभी तक हम लोग देख लिए, फ्रॉम एल्कोहल, दूसरा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, अब है तीसरा हेलोजन एक्सचेंज, इसमें से आएगा हेलोजन
एक्सचेंज। तो इसमें कहते हैं फिल्किंस्टीन रिएक्शन है तुम्हारा, कि ये तुमको अगर यहां पे Cl या Br होगा RCl, तो यहां से अगर Ki से रिएक्शन कराओगे Ki, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा। ये तुमको Ki इसको रिप्लेस करके क्या बना देगा, Ri बना देगा। यहां पर Ri प्लस क्या होगा तुम्हारा, ये आयोडीन इसको रिप्लेस करेगा तो HCl बन सकता है। Br को भी रिप्लेस कर सकता है ये, RBr प्लस Ki हो गया, तो तुम्हारा बन जाएगा Ri प्लस KBr, यहाँ KCl बनेगा, यहाँ पर KCl, यहाँ पर KBr। तो ये रिप्लेस कर सकता है, मतलब इसमें रिप्लेसमेंट में होता है। दूसरा एक और होता है तुमको कि RCl को KBr भी रिप्लेस कर सकता है, ये भी ध्यान रहे, Cl को Br रिप्लेस कर सकता है, तो RBr प्लस KCl। तो इसमें जो रिप्लेसमेंट जो है तुमको I सबको रिप्लेस कर देता है, उसके बाद Br रिप्लेस करेगा और Cl सबसे कम रहेगा, ये तुमको ज़्यादा रिप्लेसमेंट में ये एक्टिव होगा। तो ये रिएक्शन कहलाता है फिल्किंस्टीन रिएक्शन कहलाता है। ये फिल्किंस्टीन रिएक्शन के नाम से ये जाना जाता है ये रिएक्शन। एक होता है तुमको स्वार्ट रिएक्शन कहते हैं हम लोग, एक स्वार्ट रिएक्शन है। तुमको जैसा कि बताए थे शुरुआत में ही कि जो कि हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तुमको फ्लोरीन के लिए सुटेबल नहीं होता है, तो पहले हेलोजन बना लेते हैं और उसके बाद फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए इन सब में से कोई एक AgF रख सकते हैं, उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। SbF3 का प्रयोग कर सकते हैं, Hg2F2 का यूज कर सकते हैं आप, कोबाल्ट का, फ्लोराइड का, ETC, इन सबों के द्वारा किसी को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ RCl है जैसे, और इसमें अगर तुमको RCl है तुमको प्लस SbF3 डाल दें, SbF3, तो ये तुमको RF बन जाएगा, ये फ्लोराइड आ जाएगा। कोई भी ये रिएजेंट यहाँ डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तुमको इसको एक्सचेंज कर सकता है, इन कंपाउंड में से किसी को डाल सकते हैं, तो हेलोजन को ये एक्सचेंज करके फ्लोराइड आ जाएगा। तो ये तुमको क्लोराइड ब्रोमाइड, इसमें से इसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे हम लोग, स्वार्ट रिएक्शन के नाम जानते हैं। ये तुमको तो ये या इसका कंपाउंड याद करो, AgF, SbF3, COF3, Hg2F2, इन सबों के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं। तो ये तुम्हारा था प्रिपरेशन ऑफ, तुम्हारा क्या कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड था तुम्हारा ये। और इसके बाद का जो तुम्हारा था प्रिपरेशन तुम्हारा, तो ये समाप्त हो गया। तुमको 3 ही दिए हुए थे, प्रिपरेशन के मेन 3 हुए। एल्कोहल से हो गए, उसमें भी काफ़ी रिएक्शंस थे जो कि तुमने देखा उसमें। उसके बाद तुमको था हाइड्रोकार्बन से, उसमें 4 रिएक्शन के पार्ट थे, और तीसरा हो गया हेलोजन एक्सचेंज में 2 पार्ट थे तुम्हारे। एक फिल्किंस्टीन रिएक्शन जो कि आयोडीन के साथ हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, Cl सबसे ज़्यादा आयोडीन किसी को भी रिप्लेस करता है, क्लोरीन ब्रोमीन को, और ब्रोमीन क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तुम्हारा है जो कि एल्किल हैलाइड के, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में ही लेते हैं। इसको रिएक्शंस को तुम जो है इसको प्रैक्टिस करोगे, और किसी स्टूडेंट को जहाँ दिक्कत है तो 11 का जो लेक्चर है वहाँ पर भी जाकर तुमको लेक्चर को देख सकते हो, मैकेनिज्म का, जहाँ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैकेनिज्म को तुमको 11 के लेक्चर में तुमको मिल जाएंगे, तुमको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मिल जाएंगे, और तुमको ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म में भी सारे रिएक्शन मिल जाएंगे। और जो कि दिक्कत है तो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए राइस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम हमसे कोई भी टॉपिक में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी टॉपिक में तुम हमसे मदद ले सकते हो। और राइसुल ऐप पर तुमको जेईई मेंस, एडवांस, इन सबों के लिए क्वेश्चन, या नीट, इन सबों के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे तुम्हें। और जाहिर है कि तुम्हें जो कि पर्सनल डाउट है उसके लिए भी तुमको हेल्प मिल जाएगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।